तो साथ साथ सभी बहनों को तो भाइयों आज हम जानने वाले काकभूषणी जी के बारे में। श्री काकभूषणी या काकभूषणी एक ऋषि का नाम है जिनका उल्लेख महाकाव्य रामायण और रामचरितमानस में मिलता है। ये दोनों हिंदू धार्मिक ग्रंथ क्रमशः श्री वाल्मीकि जी और श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, काक का अर्थ है कौवा, यानी काकभूषणी कोए जैसा मानव रूप था। रामायण के संबंध में यह एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। इस चरित्र ने भक्त समाज के बीच जिज्ञासा को तीव्र कर दिया है कि एक मानव आकृति का चेहरा और कोए जैसा कैसे हो सकता है। सूक्ष्म वेद यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म पारिब्रह्म परमेश्वर रामपाल जो भगवान की वाणी में वर्णित सत्य वृत्तांत के आधार पर इस लेख में हम श्री काकभूषणी के कौवे रूप के पीछे के रहस्य और भगवान राम के इस प्रसिद्ध भक्त के बारे में कुछ अज्ञात तत्वों की खोज करेंगे, जिन्हें किसी भी धार्मिक गुरु या पुजारी ने आज तक भक्त समाज के सामने नहीं रखा है। इस लेख का मुख्य आकर्षण निम्नलिखित होगा। श्री काकभूषणी कौन है? महाकाव्य रामायण और रामचरितमानस में काकभूषणी का महत्व, काकभूषणी के पूर्व जन्मों का विवरण, सर्वशक्तिमान कबीर काकभूषणी से कैसे मिले, काकभूषणी पर संत गरीबदास जी महाराज के भाषण, परम सर्वशक्तिमान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। श्री काकभूषणी कौन है? काकभूषणी हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में वर्णित एक ऋषि हैं। उनका चेहरा कौवे जैसा क्यों है? चेहरा कौवे जैसा और शरीर मनुष्य जैसा है। उन्होंने ऋषि लोमस द्वारा दिए गए श्राप के कारण यह रूप प्राप्त किया था। माना जाता है कि उन्हें कई जन्म लेने का वरदान प्राप्त है और भगवान राम ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जो उन्हें पहले से घटित घटनाओं और भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने में मदद करती है। माना जाता है कि वे इस सहस्त्राब्दी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, इसलिए उन्हें चिरंजीवी कहलाने का वरदान प्राप्त है। ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार देखा है। महाकाव्य रामायण और रामचरितमानस में काकभूषणी का महत्व। रामायण और रामचरितमानस के अनुसार काकभूषणी को भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। वह इतने भक्त हैं कि हर कल्प में जब भी भगवान राम धरती पर अवतरित होते हैं तो काकभूषणी राम भगवान विष्णु के अवतार की दिव्य बाल लीलाओं को देखने के लिए अयोध्या चले जाते हैं। इस तरह यह माना जाता है कि उन्होंने पहले ही 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि उन्होंने इन दोनों महाकाव्यों को घटनाओं के अलग अलग परिणामों के साथ देखा है। रामायण को भगवान शिव और देवी पार्वती, ऋषि भारद्वाज, ऋषि याज्ञवल्क्य और काकभूषणी और गरुड़ पक्षियों के राजा के बीच संवादों के 3 सेटों के रूप में पढ़ा जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। नोट: उपरोक्त जानकारी ऐतिहासिक विवरणों और ग्रंथों से ली गई है, जो सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। इस लेख में हम सूक्ष्म वेद में दिए गए साक्ष्यों के आधार पर काकभूषणी और गरुड़ के बीच हुए तीसरे संवाद पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए हम सत्य विवरण का अध्ययन करें। काकभूषणी के पूर्व जन्मों में क्या था? काकभूषणी के पूर्व जन्मों का विवरण। काकभूषणी के पूर्व जन्मों की 4 सच्ची घटनाओं पर चर्चा की जाएगी, जिसको पाठकों को यह समझ में आ जाएगा कि श्री काकभूषणी का मानव रूप कोए जैसा क्यों है। काकभूषणी ने सूखे में अपने प्रियजनों को खो दिया। भगवान शिव ने अभिमानी काकभूषणी को श्राप दिया। ऋषि लोमस ने अभिमानी काकभूषणी को श्राप दिया। काकभूषणी द्वारा कोए जैसा मानव का जन्म। एक बार गरुड़ और काकभूषणी के बीच बातचीत हो रही थी, तब गरुड़ ने कहा कि उनके साथ बैठकर बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि वे हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और उन्हें बहुत लंबी उम्र का वरदान मिला है। उनके कौवे जैसे रूप के बारे में पूछने पर काकभूषणी से पूछा, वे ऐसे कैसे हो गए? यह सुनकर काकभूषणी ने कहा कि अगर आपके पास सुनने का समय हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी कहानी बहुत लंबी है। गरुड़ ने कहा कि वे जानना चाहते हैं। वे सुनने के लिए तैयार है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे।
काकभूषुंडी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हुए जिसका वर्णन आगे किया गया है। काकभूषुंडी ने सूखे में अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई मानव जन्म लिए और उन सभी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन्हें कभी भी एक प्रबुद्ध संत के शरण में जाने और सच्ची पूजा का पालन करने का मौका नहीं मिला। एक बार जब वह मानव रूप में थे तो उनके पास अपने माता पिता के साथ 2 भाई बहन, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन, एक परिवार था। उस स्थान पर भयंकर सूखा पड़ा और कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने सभी पेड़ पौधे झाड़ियाँ खा ली थी। इसी स्थिति इतनी बदतर हो गई कि भूख को शांत करने के लिए इंसानों ने दूसरे इंसानों को खाना शुरू कर दिया। इस पूरे समय के दौरान उन्होंने अपने परिवार को भूख से मरते देखा, क्योंकि छोटे भाई बहन और बूढ़े माता पिता लंबे समय तक भूख सहन करने में असमर्थ थे। चूँकि वह अपनी युवावस्था 20 वर्ष की आयु में थे, इसलिए वे भूख सहन कर सकते हैं। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए अवंतिका नामक एक अन्य स्थान पर चला गया। इस जगह अवंतिका में कभी सूखा नहीं पड़ा। उसके पास कुछ भोजन था। हालांकि वह दुख ही महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे अपने प्रियजनों को भूख के कारण मरते हुए देखना पड़ा। वह सोच रहा था कि यह जीवन क्या है, ऐसा क्यों हुआ। कुछ दिनों पहले तक मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे सभी प्रियजन हमेशा के लिए चले गए। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर से सवाल करता रहता था कि उसे यह दर्द क्यों सहना पड़ा। उसे दिव्य दृष्टि के कारण अपने पिछले मानव जन्म की याद आई और उसे एहसास हुआ कि उसने सच्ची भक्ति नहीं की और बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर दिया। भगवान शिव ने अभिमानी काकभूषुंडी को श्राप दिया। मन में चल रही इन बातों के बीच उन्हें एक शिव मंदिर में दिखा, जहाँ एक पुजारी प्रवचन कर रहे थे। वे वहाँ जाकर बैठ गए। सत्संग के बाद सामूहिक भोज का आयोजन हुआ। भोजन करने की इच्छा से मैं सत्संग सुनने लगा। प्रवचन समाप्त होने पर सभी उपस्थित लोग चले गए, लेकिन वे वहीं बैठे रहे। पुजारी ने उन्हें बैठे देखा तो पूछा कि वे कौन है। काकभूषुंडी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और रोने लगे। पुजारी ने उन्हें अपने बेटे की तरह सांत्वना दी और मंदिर परिसर में ही रहकर पूरे मन से भक्तों की सेवा करने का प्रस्ताव दिया। वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा। सत्संग में बताया गया कि मनुष्य जन्म ही बहुत अनमोल है, जो कि सच्ची भक्ति करने तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। पुजारी उसे नाम दीक्षा लेने के लिए कहते थे, लेकिन वह हर बार यह कहकर मना कर देता था कि बाद में दीक्षा ले लूँगा। चूँकि उसके अंदर भक्ति का बीज नहीं पड़ा था, अमृतवाणी काम नहीं कर रही थी, इसलिए वह दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतना कष्ट सहने के बावजूद भी उसे कभी संत की शरण में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उसने कहा, ऐसे ही 6 महीने बीत गए। काकभूषुंडी ने कहा कि वह इतना बदकिस्मत था कि अनेक मानव जन्म बर्बाद करने तथा इस जीवन में भी प्रियजनों को खोने का दर्द सहने के बाद भी उसे सच्ची भक्ति का महत्व समझने में 6 महीने लग गए तथा उसने उस पुजारी से दीक्षा ले ली। जब भी पुजारी किसी स्थान पर जाते थे, काकभूषुंडी आध्यात्मिक उपदेश देते थे। क्योंकि वे युवा थे, इसलिए उनकी आवाज़ अच्छी थी और इस कारण सभी भक्त उनकी प्रशंसा करने लगे और उनके आध्यात्मिक उपदेश देने के तरीके की प्रशंसा करने लगे। इन सभी घटनाओं से उनका अहंकार बढ़ गया। वे अभिमानी हो गए। एक दिन जब वे आध्यात्मिक उपदेश दे रहे थे तो उनके गुरु पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर में आए। वहाँ मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और पुजारी को प्रणाम किया, लेकिन अहंकार के कारण काकभूषुंडी खड़े नहीं हुए और बैठे बैठे ही अपने गुरु को देखते रहे, यह सोचकर कि यदि वे अपने गुरु को प्रणाम करेंगे तो उनसे कमतर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी स्तुति करने वाले कई शिष्य वहाँ बैठे थे। यद्यपि गुरुजी ने उन्हें चंगा नहीं किया, लेकिन चूंकि वे भगवान शिव के महान उपासक थे, इसलिए वे क्रोधित हो गए और आकाशवाणी की कि चूंकि उन्होंने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, इसलिए उन्हें 1 लाख वर्षों तक नरक में कष्ट भोगना पड़ेगा। यह दिव्य घोषणा उनके गुरु ने भी सुनी। कहा जाता है कि गुरु के लिए शिष्य हमेशा बहुत प्रिय होता है, यहाँ तक कि एक बच्चा अपने माता पिता के लिए भी उतना ही प्रिय होता है। इसलिए उन्होंने पूछा कि
भगवान शिव इतने क्रोधित क्यों हो गए? घटना की गंभीरता को समझते हुए पुजारी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे काकभूषणी को उनके गलत काम के लिए क्षमा करे। साथ ही उन्होंने काकभूषणी को क्षमा मांगने के लिए कहा, रे बालक दर शिव का ध्यान ताते बख्शे तेरे प्राण। तभी आकाशवाणी हुई कि जब वह अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता तो मेरा क्या सम्मान करेगा। पुजारी भगवान शिव से क्षमा मांगने की विनती करता रहा। इसका कारण पूछता रहा। भगवान शिव ने दोनों वाणियों से पुजारी को बताया कि अहंकार के कारण उसने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। जब भगवान शिव पुजारी की विनती से संतुष्ट हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसके प्रभाव को कम कर सकता हूँ। उसे 1,00,000 साल तक नरक में रहना पड़ेगा, लेकिन नरक के राक्षस उसे यातना नहीं देंगे। कुछ सालों बाद काकभूषणी का निधन हो गया, उसे नरक जाना पड़ा। हालांकि भगवान शिव की कृपा से वह बिना किसी यातना के वहां रहा। ऋषि लोमस ने अभिमानी काकभूषणी को श्राप दिया। नरक भोगने के पश्चात उन्हें पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई। तब तक उनके अंदर भक्ति का बीज बोया जा चुका था। वे ईश्वर के अस्तित्व तथा ईश्वर के प्राप्ति पर आध्यात्मिक चर्चा करते रहते थे। एक बार वे एक स्थान पर सत्संग सुनने गए। उस समय ऋषि लोमस सर्वगुण ईश्वर पर आध्यात्मिक प्रवचन कर रहे थे। काकभूषणी ने उन्हें ईश्वर के स्वरूप के संबंध में तर्क वितर्क आरंभ कर दिया। ऋषि लोमस ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, परंतु काकभूषणी ने ऋषि द्वारा दिए गए सभी स्पष्टीकरणों का खंडन कर दिया तथा उनका अपमान किया। इससे नाराज होकर ऋषि लोमस ने काकभूषणी को श्राप दिया कि तुम चंडाल कोए के घर जन्म लोगे। काकभूषणी ने अपनी बोल का एहसास हुआ तथा उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि वे उन्हें आशीर्वाद दे कि वे जहाँ भी जन्म ले सदैव ईश्वर को याद रखे तथा परमपिता परमेश्वर की शरण में रहे। लोमस ऋषि ने उनकी बात मान ली। काकभूषणी द्वारा कोई जैसे मानव का जन्म, फिर अगले जन्म में वे एक हंसनी देवी सरस्वती का वाहन भगवान ब्रह्मा के पत्नी और काकचंद देवता के मिलन से पैदा हुए। इसलिए उनका शरीर देवताओं जैसा है, लेकिन चेहरा काव्य जैसा है। लेकिन वे इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। यह वह जन्म था जिसमें काकभूषणी को सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाने का मौका मिला। आगे हम पढ़ेंगे कि सर्वशक्तिमान रामपाल जी भगवान की मुलाकात काकभूषणी से हुई। सर्वशक्तिमान कबीर काकभूषणी से कैसे मिले। इस जीवन के दौरान सर्वशक्तिमान कबीर साहिब ने जोगजित के रूप में काकभूषणी से मुलाकात की और उन्हें सच्चे सर्वशक्तिमान देवताओं के पदानुक्रम, उनकी शक्तियों और अधिकार के साथ साथ सच्चे सर्वशक्तिमान को प्राप्त करने के लिए पूजा के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान की। काकभूषणी ने गरुड़ से कहा कि यह उनकी पूजा के कारण है कि वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे और उन्होंने सैकड़ों न्याय दिवस देखे। काकभूषणी पर संत गरीबदास जी महाराज के भाषण। नीचे वर्णित महान संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी में गरुड़ और काकभूषणी के बीच हुई बातचीत का बहुत ही सुंदर वर्णन है। श्री गरुड़ की वाणी। बूझे गरुड़ भूषण बियाना, मुँह से कहो वेद विधि जाना। वचन सुशील दृष्टि अनुरागी, देवता की दे द्वार मुख कागा। मधुर बैन सुनंत शांति, कहो भूषण मुझिय की उत्पत्ति। श्रवण सुमेरत वचनु मेधा, धाम रसायन सब तन भेदा। परम वेद कहो बहुवती, ब्रह्म निरूपण ऋण गुण बहका। कहो भूषण मोहे अधि संदेशा, काकभूषणी ने गरुड़ को उत्तर दिया। कहे भूषण तुम सुनो खगेशा, तासे वेद कहूँ परवेशा। शंख कलप जुग गए बियाई, पूरब जन्म की कथा सुनाई। शंख कुलभ जुग हो गए, जन्म मरण जिंजी। हाँ जन्म पुरबला तुझे कहो, सुनो खगेश सुजाना। सुनो गरुड़ मेरा आदि संदेशा, भिन्न भिन्न वेद कहूँ खगेशा। शंख जो नम पूरब पला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निदाना, जाओ तार धरे मोरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, और माता पिता भय काल समीपा।
पदम काल दुर्भिक्षताएं और पृथ्वी डोल गई रे भाई। पदम काल दुर्भिक्षा पारा मानुष मानुष का करे हारा। अन्न का नयार प्राणी पद काल दुर्भिक्ष स्वामी। अवधपुरी आम तजी का गेसा ताई आयम मालू देसा। पुरी अवंतलियाम वासा जावा अन्न नहीं जावा नहीं अन्न की त्रासा। इन तो वहाँ पेट भर काया कई कुसंड सुनो खगराया। पंडित गवंती माई कथा करंत नीत सिंह धरे जाए। सरगुण मंडल ताला वाजा प्रवण प्रे निर्गुण राजा। यह समझने के बाद कि सर्वशक्तिमान कबीर परमाक्षर ब्रह्म जो अपने पूरे ब्रह्मांड के निर्माता है, जो पूरे ब्रह्मांडों के निर्माता है, काकभूषणी से मिले और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके उनमें भक्ति का बीज बोया। पाठकों को यह समझने की जिज्ञासा होगी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जो आत्माओं को जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने में मदद करता है, जिससे मुक्ति मिलती है और शाश्वत दुनिया सतलोक में स्थायी स्थान निवास मिलता है। आइए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जानने के लिए आगे बढ़े। परम सर्वशक्तिमान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान कबीर इस मृत संसार में हर युग में आते हैं ताकि आत्माओं को कसाई काल ब्रह्म के जाल से मुक्ति दिला सके, जिसने अपने 21 ब्रह्मांडों में निर्दोष आत्माओं को बंदी बना रखा है। वास्तव में आज तक किसी भी धार्मिक उपदेशक ने उद्धारकर्ता यानी कबीर परमेश्वर का नाम नहीं लिया है। इसका उल्लेख सभी पवित्र पुस्तकों में स्पष्ट रूप से किया गया है। कबीर साहेब हम सबके पिता हैं। एक सच्चा तत्व संत हमें उनकी प्राप्ति के लिए सच्चा मार्ग बता सकता है, मार्ग प्रदर्शन कर सकता है। एक तत्वदर्शी संत की पहचान करने का तरीका श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताया गया है। 1 से 4 में बताया गया है। आज केवल हरियाणा के बरवाला हिसार से संत रामपाल जी भगवानी उस वर्णन में फिर बैठते हैं। वे इस ग्रह पर एकमात्र ऐसे हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर रामपाल साहेब की भक्ति यानी सदगुरु कबीर साहेब भक्ति का सच्चा मार्ग तरीका बता रहे हैं और सच्चा मोक्ष मंत्र दे रहे हैं, जिसके माध्यम से अमर निवास प्राप्त होता है। इसका प्रमाण पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित है। सच्ची भक्ति करने और सच्चे सर्वशक्तिमान को प्राप्त करने का तरीका जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनने की सलाह दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करके नाम भरे। अधिक जानकारी के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही अब हम आ चुके हैं इस कहानी के निष्कर्ष पर। तो देखते क्या निष्कर्ष निकला हुआ है। काकभूषणी को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में बहुत कष्ट सहना पड़ा। उनके द्वारा की गई अशास्त्रीय भक्ति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने सर्वशक्तिमान कबीर से सच्ची भक्ति प्राप्त की, जिसके सहारे वे कई युगों तक जीवित रहे। सांसारिक सुख और मोक्ष केवल कबीर साहेब की सच्ची भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं। काकभूषणी के बारे में उपरोक्त तथा महान तत्व संत रामपाल जी भगवान द्वारा बताए जा रहे हैं। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे उनके शरण में जाएं, सद्भक्ति करके शाश्वत निवास सतलोक को प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। काकभूषणी की सच्ची मोक्ष कथा के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले श्रोताओं के सवाल या फिर पाठकों के सवाल। तो पहला प्रश्न है भाई यहाँ पर, काकभूषणी कौन है और उनका स्वरूप कोई जैसा क्या है। काकभूषणी उत्तर, काकभूषणी एक ऋषि हैं जिनका उल्लेख रामायण और रामचरितमानस जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। अपने पिछले जन्मों में से एक ऋषि लोमस के श्राप के कारण उन्हें कौवे जैसा मानव रूप प्राप्त हुआ था। तो वही ये उत्तर समाप्त हो गया। प्रश्न दूसरा, रामायण और रामचरितमानस में काकभूषणी का उत्तर और काकभूषणी का क्या महत्व है, क्वेश्चन मार्क। अब उत्तर सुनिए। ऐतिहासिक विवरणों और ग्रंथों से पता चलता है कि काकभूषणी भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हर योग कल्प में राम के दिव्य लीला बाल लीलाओं को देखा और कई बार रामायण भी देखी। ये उत्तर समाप्त हो गया। प्रश्न 3, काकभूषणी के पूर्व जन्मों का विवरण क्या है, क्वेश्चन मार्क। उत्तर, काकभूषणी के पिछले जन्मों में ऐसी घटना घटी है जिनमें
उन्हें अहंकार, सच्ची भक्ति की कमी और आध्यात्मिक गुरु के प्रति अनादर के कारण कष्ट सहना पड़ा। इन घटनाओं के कारण उन्हें श्राप मिले, जैसे कि भगवान शिव और ऋषि लोमस ऋषि द्वारा श्रापित किए जाने के कारण उनका स्वरूप कौवे जैसा हो गया। प्रश्न 4, काकभूषुंडी के अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपमानजनक व्यवहार का क्या परिणाम हुआ? काकभूषुंडी के अहंकार और अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अनादर के कारण भगवान शिव ने उन्हें 1 लाख वर्षों तक नरक में कष्ट भोगने का श्राप दिया। हालांकि उनके गुरु के अनुरोध पर यह यातना कुछ कम कर दी गई। प्रश्न 5, काकभूषुंडी ने अपने जीवन अनुभवों से क्या सीखा? काकभूषुंडी को सच्ची भक्ति का महत्व और अहंकार तथा आध्यात्मिक ज्ञान एवं गुरु के प्रति अनादर के परिणामों का एहसास हुआ। इन अनुभूतियों ने उन्हें वास्तविक आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर प्राप्त करने तथा पूर्ण संत की खोज करने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न 6, परम सर्वशक्तिमान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर, हमारे पवित्र शास्त्रों के अनुसार सर्वशक्तिमान कबीर को प्राप्त करना तत्वदर्शी से दीक्षा लेकर सच्ची भक्ति के माध्यम से संभव है, जो व्यक्तियों को वास्तविक भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। प्रश्न 7, सर्वशक्तिमान कबीर काकभूषुंडी से मुलाकात कैसे हुई? उत्तर, सर्वशक्तिमान कबीर जी ने अपने जीवन काल में योगजीत के रूप में काकभूषुंडी से मुलाकात की थी। भगवान कबीर जी ने सच्चे सर्वशक्तिमान देवताओं के पदानुक्रम और सर्वोच्च अस्तित्व मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूजा के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान की। सतलोक आश्रम, शिवपाल कुमार, तो वही यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी गई है, उसे हम पढ़ लेते। सतलोक आश्रम, प्रिय पाठक, हम वास्तव में हमारे लेख पर आपके दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। सच्चे पूजा की शक्ति उल्लेखनीय है, जो भक्तों को अप्रत्याशित लाभ प्रदान करती है। काकभूषुंडी की लंबी आयु सच्चे मंत्रों के माध्यम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर जी से जुड़ने का परिणाम थी। हालांकि उनका जीवन काल सामान्य मनुष्यों और अन्य स्वर्गीय प्राणियों की तुलना में लंबा था, लेकिन उन्हें भी नश्वरता का अनुभव होगा, क्योंकि उनके पास मोक्ष के लिए पूर्ण मंत्र नहीं था। पूर्ण संत द्वारा दिया गया प्रमाणिक आध्यात्मिक मंत्र भक्त को पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति रखता है, जो मनुष्य और जन्म और मृत्यु के चक्र के अंत का प्रतीक है। हम संत रामपाल जी भगवान के आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग लेकर ज्ञान का पुस्तक का अध्ययन करके अध्यात्म और ईश्वर के रहस्यों को जानने की सलाह देते हैं। शिवपाल कुमार, रामायण और काकभूषुंडी के संवादों को पढ़ने के बाद मैंने अक्सर सोचा कि काकभूषुंडी को इतना गहरा ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। उनकी कहानी ने मुझे भगवान की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि देवताओं और संतों की भीड़ अक्सर मुझे भ्रम की स्थिति में डाल देती है। मुझे समझ नहीं आता कि किसका मार्गदर्शन लेना चाहिए ताकि मैं गुमराह होने से बच सकूं। तो सतलोक आश्रम भयो, प्रिय पाठकों, ईश्वर के माध्यम से ईश्वर और अध्यात्म के प्रति आपका आकर्षण सराहनीय है। असंख्य संतों और देवताओं का अस्तित्व वास्तव में साधकों को भटका सकता है, उन्हें पूजा के सच्चे मार्ग से वंचित कर सकता है और संभावित रूप से जीवन बर्बाद कर सकता है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज मोक्ष और उससे जुड़े लाभों को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों पर आधारित व्यापक आध्यात्मिक ज्ञान और पूजा की पूरी विधि प्रदान कर रहे हैं। हम संत रामपाल जी के आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनकर और ज्ञान का पुस्तक का अध्ययन करके उनकी गहन शिक्षाओं को समझने की अत्यधिक अनुशंसा करते हैं। सत साहिब भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मालिक का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। सत साहिब।